बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 19 जून है, साल 2026। 20 जून का आगाज़ होने जा रहा है। मैं आपका मिज़बान गुलाम मुस्तफ़ा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद है कि आप लोग जहाँ भी होंगे बखैर व आफियत होंगे। एक मरतबा फिर अबनाए हुर्मज़ बंद होने की इतलात मौसूल हुई हैं। ईरान जंग तहलका खेज़ जो है वो इस हवाले से ख़बर सामने आ चुकी है। पाक ईरान फ़ोन खड़क चुके हैं, पाकिस्तान के साथ राब्ता किया गया है। जो ईरान के सदर हैं, किस सिलसिले में उन्होंने राब्ता किया वज़ीर आज़म के साथ। इंडस वाटर पर पाकिस्तान और भारत आमने सामने आ चुके हैं। मामलात इंतहा दर्जे के बिगड़ चुके हैं। एक मरतबा फिर मेरे ख्याल में भारत को जो सबक है वो सिखाने का टाइम आन पहुंचा है। हम इस चीज़ पर बात करने जा रहे हैं। आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो उसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी ज़रूर करें और पाकिस्तान जिंदाबाद ज़रूर लिखें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो एक राब्ता हुआ है वो किस सिलसिले में बातचीत की गई है, किस सिलसिले में राब्ता हुआ है। इस हवाले से नाज़रीन मोहतरम मैं अगर आप लोगों को बताता चलूँ तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के साथ जो ईरान के सदर हैं मसूद पज़ेश्कियान, उन्होंने राब्ता किया है। क्योंकि आप जानते हैं कि 4 जुलाई से 7 जुलाई तक जो साबिक सुप्रीम लीडर थे उनकी जो है वो जनाजा किया जाएगा और उनको दफन किया जाएगा। तो उनके नमाज जनाजा के अंदर शिरकत करने के लिए पाकिस्तान के साथ ये राब्ता किया गया है। तो पाकिस्तानी वफद जो है वो शहीद सुप्रीम लीडर के जनाजे में शिरकत के लिए तेहरान भी आएगा। और ईरान के सदर ने शहबाज शरीफ साहब ने इस हवाले से एक बयान जारी किया है। उर्दू ईरान के मुताबिक ईरान के सदर ने हमें शहीद रहनुमा आयतुल्लाह खामनाई के नमाज जनाजा में शिरकत की दावत दी है और हमारा वफद अपनी जिम्मेदारी के मुताबिक इस तकरीब में शिरकत करेगा। आप इस पर क्या कहते हैं मुझे ज़रूर बताएं। दूसरी तरफ नाज़रीन मोहतरम मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि इस वक्त रात के इस पहर जो है वो एक खबर सामने आई है और काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है ये खबर कि जो आबनाए हुर्मज़ है उसको एक मरतबा फिर बंद कर दिया गया ईरान की जानब से। वजह ये है, जो वजह बताई जा रही है कि जो लेबनान के अंदर हमले जो हैं वो इसराइल के जारी और सारी हैं, जनूबी लेबनान के इलाके में बमबारी की जा रही है, सख्त तरीन बमबारी की इतलात हैं, इंतहाई खौफनाक सूरत हाल है। तो इस वजह से ये एक फैसला जो है वो किया गया है ईरान की जानब से, ईरान की IRGC की जानब से कि आबनाए हुर्मज़ जो है वो उसको बंद कर दिया गया है। और इस हवाले से एक बाकायदा वीडियो जो है वो भी साथ हम देख रहे हैं कि जारी की जा रही है। लेकिन इसके साथ साथ क्रैश रिपोर्ट ने एक खबर जो है वो ब्रेक कर दी है कि नाज़रीन मोहतरम जो ईरान के फॉरेन मिनिस्ट्री है यानी सैयद अब्बास इराक़ची हैं या आगे उनके इस्माइल बकाई हैं, तर्जुमान है वज़ारत ख़ारजा के, उन्होंने इस चीज़ की तस्दीक की है कि स्टेट ऑफ हुर्मज़ जो है उसको क्लोज नहीं किया गया। ये जितनी भी खबरें चल रही हैं ये झूठी खबरें हैं। अलबत्ता स्टेट ऑफ हुर्मज़ को बंद किया जाना था लेकिन जो है वो उसको अभी बंद नहीं किया गया। उसकी वजह क्या है? बहुत बड़ी एक पेशरफ्त हुई है ईरान अमेरिका जंग के दौरान, बहुत बड़ी ये पेशरफ्त है। अगर ये ना होती तो आज रात एक तबाहकुन किस्म की बमबारी जो है वो हो सकती थी। मामला ये पेश है नाज़रीन मोहतरम कि इसराइल और जो लबनान के अंदर ईरान की प्रॉक्सीज़ हैं उनके दरमियान जंग बंदी पर जो है वो बाकायदा रजामंद हो चुके हैं, जो मकामी वक्त के मुताबिक शाम 4 बजे से नाफुज़ुल अमल होगी। हो सकता है जब ये वीडियो आप देख रहे हो सुबह का टाइम, अक्सर आप ये वीडियो देखेंगे तो ये जो है वो इसका अमल दरामद शुरू हो चुका हो। और ये मुआहदा अमेरिका और कतर की सालसी में हुआ है जो इसराइल और ईरान के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात के बाद मुमकिन हुआ है। कतर जो है अरब ममालिक के अंदर वो जिस तरह कहते हैं ना, कुछ इलाकों के अंदर कुछ गाँव ऐसे होते हैं या कुछ गाँव ऐसे होते हैं कि उनके आगे फिर अंदर कुछ ऐसे लोग ऐसे होते हैं, उनकी कुछ दायरे होते हैं जहाँ पर वो बैठते हैं, पंचायत होती है बाकायदा, पर्यों जो है पंजाबी के अंदर पर्यों उसको बोला जाता है। तो वहाँ पर लोगों के मसाइल हल किए जाते हैं। तो वो बड़े मखसूस होते हैं, मतलब ज़िले के अंदर मखसूस चंद एक गाँव होते हैं जहाँ पर पर्यों जो है वो होती है या पंचायत बैठती है और मामलात को हल करती थी। पहले ज़माने में ऐसे ही होता था। फिर आगे मुख्तलिफ जो छोटे गाँव होते हैं, देहात होते हैं, उनके आगे फिर आगे अंदर 1-2 घराने ऐसे होते हैं। तो अरब ममालिक के अंदर कतर एक ऐसा मुल्क है जिसको जो है वो मैं देख रहा हूँ कि वो एक पंचायत का रोल जो है वो प्ले कर रहा है। अब से नहीं, मतलब आप देखें ना, जब से ये जंग बनी है या इससे पहले भी जब भी कोई इस तरह के मामलात होते हैं मिडल ईस्ट के अंदर, तो कतर जो है बातचीत करवाने में हमें सर फहरिस्त नजर आता है। और भी मुमालिक हैं, कभी आपको कुवैत का नाम नहीं सुनने को मिलेगा, कभी आपको UAE का जो है वो नाम सुनने को नहीं मिलेगा। तो जो कतर है नाजरीन मोहतरम, ये एक ऐसा कंट्री है
کہ یہ ایک پنجایت کے طور پر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو قطر اور امریکہ نے مل کر یہ معمہ بھی حل کر دیا ہے، کیونکہ جو ایران اور اسرائیل اور ناظرین محترم لبنان کی جنگ تھی، اس نے ایران امریکہ جنگ کو دوبارہ بھڑکانے کے اثرات نظر آ رہے تھے اور خونی جنگ شروع ہو سکتی تھی۔ تو الحمدللہ یہ ایک اچھی خبر جو ہے وہ سننے کو ملی ہے۔ ہماری دعا ہے کہ میڈل ایسٹ کے اندر جہاں پر بھی ظلم و بربریت کے پہاڑ اسرائیل کی جانب سے توڑے جا رہے ہیں وہ ختم ہو جائیں اور بہت جلد جو ہے وہ مسلمانوں کو کامیابی مل جائے۔ تو جو یہ خبر تھی اسٹریٹ آف ہارمز کو بند کرنے کی، یہ جھوٹی خبر تھی، وائرل کافی زیادہ ہو رہی تھی، بڑے اتھینٹک جو اکاؤنٹ ہیں وہ بھی یہ چلا رہے تھے، تو یہ جھوٹی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد چند ایک گھنٹوں کے بعد خبر آ بھی جائے، کیونکہ حالات ایسے ہیں کہ کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں جو ہے وہ اگر آپ لوگوں کو بتاتا چلوں، ناظرین محترم، ایران کا کہنا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ اپنے نئے معاہدے کے تحت 60 روزہ جو مذاکراتی مدت کے دوران آبنائے ہرمز کی ٹرانزٹ فیس جو ہے اس کو معاف کر دے گا۔ یعنی یہ ایک اچھی خبر جو ہے وہ سننے کو مل رہی ہے، بجائے اس کے کہ اسٹریٹ آف ہارمز بند ہو جاتی۔ خبر یہ ہے، اطلاعات یہ سامنے آ رہی ہے کہ جو آبنائے ہرمز سے مختلف جہاز وغیرہ گزریں گے، ان سے فیس جو ہے وہ موصول ہی نہیں کی جائے گی۔ یہ ایران کی جانب سے اس وقت ایک اچھی خبر جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے۔ یہ ایک اچھا فیصلہ جو ہے وہ ایران کی جانب سے سننے کو مل رہا ہے۔ دوسری طرف ناظرین محترم، ایک مرتبہ پھر پاکستان اور بھارت جو ہیں وہ انڈس واٹر کو لے کر آمنے سامنے آنے جا رہے ہیں، اور یہ ہو سکتا ہے کہ 2026 کے آخر تک اس پر ایک بہت بڑی جنگ جو ہے وہ چھڑ جائے، اور یہ جنگ پھر تباہ کن ہوگی، یہ آپ بخوبی جانتے ہیں۔ آج معاملہ یہ پیش ہے کہ 19 جون سال 2026 کو پاکستان نے انڈس واٹر ٹریٹی کے خلاف ورزیوں کے بارے میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل، یونائٹڈ نیشن آف سیکورٹی سلامتی کونسل کو باقاعدہ ایک خط لکھا ہے۔ پاکستان کے جو نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ ہیں اسحاق ڈار، انہوں نے یونائٹڈ نیشن کی جو سلامتی کونسل ہے ان کے جو موجودہ صدر ہیں، جو کہ کولمبیا کے سفیر ہیں، ان کو خط بھیجا ہے کہ جو پاکستان ہے، ناظرین محترم، پاکستان کا الزام ہے کہ بھارت چناب ندی کے نظام پر 2 بڑے پروجیکٹس بنا رہا ہے جو پانی کا رخ بدل رہے ہیں، جو ٹریٹی کی خلاف ورزی ہے۔ پاکستان کہتا ہے کہ یہ پاکستان کا پانی ہے، خوراک اور معیشت کے لیے یہ خطرہ جو ہے وہ علاقے کے اندر پیدا ہو سکتا ہے اگر اس پانی کو روکا جائے اور اس پانی کا رخ بھارت کی جانب سے تبدیل کیا جائے۔ انڈس واٹر پر یہ جنگ چھڑ سکتی ہے۔ 1960 میں آپ جانتے ہیں کہ ورلڈ بینک کی مدد سے بھارت اور پاکستان کے درمیان یہ ایک معاہدہ ہوا تھا کہ جو مشرقی دریا ہیں یعنی راوی، بیاس، ستلج کا پانی زیادہ تر بھارت استعمال کرے گا، جبکہ جو مغربی دریا ہیں انڈس، جہلم، چناب کا پانی زیادہ تر پاکستان کو ملتا ہے اور پاکستان کو ہی ملتا رہے گا۔ لیکن بھارت 2025 پہلگام کا جو واقعہ اس کے بعد مسلسل اس چیز کی خلاف ورزی کر رہا ہے، تو پاکستان کو اس پر ایک بھرپور طریقے کے ساتھ میں سمجھتا ہوں ایکشن لینا چاہیے، اور بجائے اس کے کہ یونائٹڈ نیشن میں تو ہم چلے گئے، ٹھیک ہے، قرارداد خط لکھ دیا ہے، لیکن جو لاتوں کے بھوت ہوتے ہیں وہ باتوں سے نہیں مانتے، تو ان کو ان کی ٹھکائی کے بعد ہی ان کو عقل ان کی آنی ہے۔ اپنے میزبان غلام مصطفیٰ کو اجازت دیں، نیکسٹ ویڈیو تک اللہ نے کے بعد